अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कराची में दोबारा से एक सुसाइड बॉम्बर ने एक ब्लास्ट किया है और उसमें 4 लोगों की जानें गई हैं। उस पे भी हम बात करेंगे, इसलिए कि उसमें से 3 लोग जो थे वो चाइनीज़ थे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम दोबारा धरने पे जा रहे हैं और ईद के फ़ौरन बाद उन्होंने अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी तो खैर वो सऊदी अरब के विजिट पे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है चाइना जाना है। तो अब इस किस्म के अगर ब्लास्ट होंगे तो चाइना का क्या रवैया होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमें जी आज ज्वाइन करेंगे ताहिर गौरा साहब। आप सब जानते हैं सर को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टैग टीवी बड़ा जबरदस्त इनका एक यूट्यूब चैनल है। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान में सरकार तो बदल गई मगर हालात नहीं बदले और ये कोई नई कहानी नहीं है। अरसा दराज से हम यही देख रहे हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अब वो किसी का एक शायद मुनी नियाज़ी साहब का एक मिसरा था कि किसका दोष था, किसका नहीं। वो पंजाबी में अगरचे उनकी गज़ल है। ये बातें करने वाली नहीं, मैं उसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। हमें मसाइल की वजूहात ढूँढना है, वजह जो मसाइल हैं, उनकी रूट कॉज़ क्या है? अब देखिए, जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, वो अरसा दराज से अपनी आज़ादी के लिए कोट अनकोट काम कर रहे हैं। अब वो उन्होंने ओपनली इसको क्लेम किया है, इस अटैक को। और यानी ये लगता है कि सरकार कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान की सरकार तो साढ़े 3 पौने 4 साल रही है। इससे पहले भी यही वाक़यात हो रहे थे और अब हमें पता चल गया कि उनकी सरकार ना भी हो, तो भी यही वाक़यात होंगे और उनकी सरकार जब थी, तब भी यही वाक़यात होते रहे। तो क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एलीट है, इस काबिल है कि जो पाकिस्तान में जिन जिन ग्रोहों को ग्रीवियंसेस हैं, जैसे देखिए पश्तून बेचारे ओवर 2 मिलियन से जो रफ बताया जाता है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डिस्प्लेस्ड हैं अपने इलाकों में, उनके भी ग्रीवियंसेस हैं। वो ग्रीवियंसेस कभी हमें तहरीक तालिबान की सूरत में सामने आते हैं, कभी वो पीटीएम के एहतजाजी जलसों की सूरत में सामने आते हैं, क्योंकि पीटीएम तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। वो तो चाहते हैं आइन के अंदर रहते हुए उनको उनके हकूक मिले, मगर आइन के अंदर रहते हुए उनको कुछ मिलता ही नहीं है। आपके सामने है कि मतलब वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से अभी तक एज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रही हैं, अभी तक अली वजीर या उनका नाम नहीं निकले मोहसिन दावड़ के, बाकी बॉसों के निकल गए। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने अपने पैरामीटर्स बड़े सख्त रखे हुए हैं उन कौमियतों के खिलाफ जिनको वो खतरा समझते हैं अपने लिए। ये चीजें फौजी ऑपरेशन से हल नहीं होती। ये अरसा दराज से पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, ये बात कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। मैं भी ये कहता हूं कि ये फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे। ये जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे उन ग्रोहों के साथ, उनके जो जायज मुतालबात हैं वो नहीं सुनेंगे या उन पे अमल नहीं करेंगे, तो ये मसाइल कम नहीं होंगे। अब प्रिसाइजली मैं जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनके मसला पे आता हूँ। वो तो शायद अब उस जिसे कहते हैं ना नहज पे पहुंच चुके हैं, जो कोई बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और वैसे भी उनको ट्रस्ट ही नहीं। चूंकि उनका ये कहना है कि हमें ये ज़बानी कलामी कह देते हैं कि जी हम आपके हकूक देंगे, फलां है, डीम है, जो डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं उनको हम उस सिलसिले में बात करेंगे। ये कभी-कभी पाकिस्तान की जो एलीट है वो कह देती है, मगर अमल कभी नहीं होता, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? अब बलोच तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें चीनी जो ग्वादर आ रहे हैं, हमें काबिल कबूल ही नहीं है, सिंपल सी बात। और वो कर रहे हैं, मतलब ये कोई जैसा मैंने कहा, कोई भी सरकार हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे ज़रदारी साहब की सरकार हो, जब थी, नवाज़ शरीफ साहब आए, अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें, उससे पहले चलिए मुशर्रफ के ज़माने की बात करते हैं। मुशर्रफ ने जिस तरह का घटिया ऑपरेशन सरदार अकबर बुगटी के हवाले से किया, उनको जिस तरह जाके मारा, तो उसके बाद ये तवक्को करना कि बलोच सेपरेटिस्ट इन पर ट्रस्ट करेंगे, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते।
लेकिन इसका अल्टीमेटली कोई ना कोई हल तो निकालना है। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर को साथ बैठाएं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहते हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग? क्या अपने लोग भी उनके मारे जाएं, इन पर भी जुल्म होता रहे, इनके लोग भी उठा के लेके जाते रहें? अगर तो मसला हल हुआ होता तो हमें बात समझ आती कि जी चलिए जी, इनके ऑपरेशन की वजह से मसला कुछ हल हो गया, मसला तो और बिगड़ जाता है। तो फॉर हाउ लॉन्ग ये हम यहाँ कनाडा में बैठ के जो फ्री थिंकर्स हैं सोचते हैं कि ये कब तक ये सारे का सारा जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा और मासूम लोग मारे जाते रहेंगे, मासूम लोग डिसअपीयर होते रहेंगे, और जो अपने आप को कहते हैं फ्रीडम फाइटर तो वो तो डटे हुए हैं। अब अभी ये जो वाकया हुआ है, शायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले और वो जो मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने तो शायद एक खातून की भी तस्वीर की है, जी, बिल्कुल। वायरल किया, ये कहा है कि भाई इन्होंने किया अटैक। तो बड़ी ही खतरनाक ये सूरत हाल है कि आफ्टर ऑल बिल्कुल समझ नहीं आती कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लोग जानते हैं कि ये मसला कितना संगीन है। शायद इस सरकार में, शहबाज शरीफ की सरकार में, ये हो पॉलिटिकल विल, अगरचे ये बड़ी वीक सरकार है और बड़ी ही ट्रांजिशनल सरकार है, लेकिन फिर भी इनकी पॉलिटिकल विल इनमें है, तमाम तर छोटी मेजोरिटी के बावजूद। जो कोलिशन, एक्चुअली मेजोरिटी तो है ही नहीं, जो कोलिशन की सरकार है, मगर जो जो असल में इदारा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, उसको साथ बैठना है, इस मसले को समझना। आपने इसके साथ सवाल जोड़ा था कि चाइना जाने का इरादा रखते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बहुत अच्छे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, मगर इस तरह के जो वाकयात हैं वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। और सर पहले भी दासू डैम का अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो उसके ऊपर जो है वो कहा था कि जी हमें पेमेंट की जाए, जी, और उस पे ही एक झगड़ा चल रहा था। और अब इस तरह से आपको लगता है कि सी पैक के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सी पैक तो ऑलरेडी पैक हुआ है, हम्म, अभी तो वो ओपन नहीं हुआ, वो तो खान साहब ने उसको पैक कर दिया था, हम्म, ठीक है। अब सी पैक पे बहुत ज्यादा काम जो किया था वो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सरकारों में हुआ था, ठीक है। अब वो अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं सी पैक के या बुरे आए हैं, पाकिस्तान की कितनी मजबूरियां हैं सी पैक में रहना या ना रहना, उनके लिए कितना जरूरी है, ये एक अलग बहस है। आपका सवाल कि क्या सी पैक पे असर डालेगा, सी पैक तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ठप ही पड़ा हुआ है, लेकिन चाइना चाहेगा तो नहीं कि ठप रहे, चुके अब तक की जो खबरें हैं ओवर $20 बिलियन तो चाइना का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। और चाइना तो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सेंसिटिव है। चाइना, अमेरिका तो है नहीं कि पाकिस्तान वो 33 अरब से ज्यादा खा गया, और फिर आफ्टर ऑल सदर ट्रंप को जब वो प्रेसिडेंट थे ट्वीट करना पड़ी कि भाई हमने 33 अरब आपको दिए, वो कहाँ गए कोई पता नहीं है। उसामा बिन लादेन फिर एबटाबाद में मारे गए। तो चाइना तो ये नहीं बर्दाश्त करता ना, चाइना का तो सख्त सर निज़ाम। ये तो कोरोना वैक्सीन तक के पैसे खा गए, इसमें कोरोना वैक्सीन के टाइम पे भी आपने देखा होगा। बिल्कुल तो ये ऐसा ही हुआ, और चाइना तो इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका तो बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत पैसा है, चाइना भी बहुत अमीर मुल्क है अब, लेकिन चाइना बर्दाश्त नहीं करता इस तरह की हरकतें। तो ये बिल्कुल ये भी होगा, इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ जाने का इरादा रखते हैं तो उनके दौरे को नाकाम बनाने के लिए है। ये बहुत जुज़वी बात है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये ऑलरेडी हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं हुई, सिर्फ एक और वाकया हुआ है। जो कुछ हो रहा है उसके लेकिन तसलसल। सर अब मेन सिटीज में आ गए हैं। अब ये पहले जो है नॉर्थ वजीरिस्तान और वजीरिस्तान उस साइड के फाटा वाटा की साइड पर हो रहा था, लेकिन अब ये मेन सिटीज जो है, जैसे कराची जो है जी, बिजनेस सिटी आप जानते हैं, तो अब वहां पे अगर ये सब कुछ शुरू हो गया तो आपको क्या लग रहा है कि आगे ये इस तरह के ब्लास्ट होने का मतलब सीरीज पहले भी हुआ करती थी, क्या राइट। दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं? देखिए कि मेन सिटी कराची में पहले भी चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक हो चुका हुआ है। हम्म, अब चाइनीज कॉन्सुलेट तो बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड, बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ है ना, कोई भी एम्बेसी हो तो जाहिर है उनको बहुत सिक्योरिटी होती है। वो उसी सिक्योरिटी की वजह से वहां पे जानी नुकसान कोई खौफनाक हद तक नहीं हुआ था। लेकिन ये अलार्मिंग है, ये जो उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी में किया,
और वहां पे चाइनीज नेशनल को टारगेट किया। यानी ये खतरनाक बात है। करने को तो वो मतलब अगर वो एक जिसे कहते हैं हरासमेंट फैलानी अगर उनकी मकसूद होती, तो उस ग्रुप की BLA चूंकि इसकी ले रहा है, स्पॉन्सरशिप ले रहा है, वो कह रहा है हमने इसको किया है, तो वो जो क्लेम कर रहे हैं तो वो ये वैसे भी शहर में कर सकते थे, और शहर में करना फ्रैंकली आसान था उनके लिए, मगर उन्होंने टारगेटेड ये किया है कि चाइनीज नेशनल को टारगेट किया। तो यकीनी तौर पर चाइनीज जहां पैसे के मामले में बहुत कंसर्न है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है कंसर्न उनका, चाइनीज का कंसर्न जो है जायज है, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने लोगों की जानों के हवाले से भी बहुत कंसर्न है। जैसे बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया लासू डैम का, तो बहुत शदीद रिएक्शन आया था। फिर उन्होंने पाकिस्तान से कहा पता नहीं $35 मिलियन इन्होंने वो मांगे थे पाकिस्तान से हर जाने के कि भाई आप दें, और ताकि हम जो जो मारे गए 13-14 लोग उसमें शायद मारे गए थे, हम उनकी फैमिलीज को दें। तो वो शायद उसमें से बाद 9 लोग जो थे वो चाइनीज थे सर। वो शायद 9 लोग हाँ, चाइनीज थे, उसमें वो टोटल में से बाद में शायद जो हमने खबरों में पढ़ा मुकमुका करके पाकिस्तान ने कोई थोड़े मिलियंस डॉलर्स पे इंस्टेड ऑफ 35 मिलियन की बजाय पता नहीं वो रकम क्या है, चूंकि चाइना के साथ इनका जो भी एग्रीमेंट होता है हाँ। उसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट कहीं नहीं होती, वो किसी को पता नहीं चलता कि एक्चुअल क्या है एग्रीमेंट। बिल्कुल, ये क्योंकि हर बात को छुपाते हैं। आज भी बार-बार स्टेटमेंट चल रही थी कि जी ये जिस किसी ने भी किया है उसे कटहरे में लाया जाएगा, तो कटहरे में तो सर आज तक कोई नहीं आया। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें, आपके भी दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, जी जी और उनकी एक क्लिप फिर एक वायरल हुई है मेजर साहब की, और उसमें उन्होंने इमरान खान का कहा है कि इतना नुकसान तो शायद भारत अगर कोशिश भी करता तो ना कर पाता। आप कहाँ तक एग्री करेंगे? देखिए मेजर गौरव आर्या जी का अभी भी मैंने एक शो रिकॉर्ड किया, वो भी कल ऑन एयर होगा, उसमें भी मैंने ये बातें उनसे पूछी हैं। मेजर साहब मेरे ही शो में कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान जिस तरह की हरकतें करते हैं वो भारत को बहुत सूट करता है। चूंकि इन्होंने जिस तरह अपने आप को बैनुल अक़वामी तौर पर काट कर लिया है, अपने आप को काट लिया हुआ है, तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल किया है, जितना बुरा हाल किया है, तो इसमें जाहिर है भारत तो खुश होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने आपस में जब ये एक परसेप्शन बन गया है कि भाई एक दूसरे के दुश्मन मुल्क हैं, तो भारत तो इससे खुश होगा ना कि भाई ये है। अब वो दुश्मन है या नहीं है ये एक अलग बहस है। मेरी जाती राय में कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। ये बदकिस्मती से जो कश्मीर की टेररिज्म फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम चली आ रही है, उसकी वजह से ये हालात नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान की आर्मी भी चाह रही है कि हालात नॉर्मलाइज हों। अभी मेजर गौरव आर्या साहब ने वाजे तौर पर मेरे कई शोज में कहा, और अभी लास्ट शो में भी कहा, आज के शो में भी कहा, और उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है, जैसा भी है, उसके कई मिसाइल से, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका भी बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो इमरान खान ने किया। तो मेजर गौरव आर्या तो अब मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तानियों की हमदर्दी में ये बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके देश का जो बुरा किया है वो भारत नहीं कर सका। भारत तो हजारों हजारों बिलियन रुपीस लगा के भी नहीं कर सका जो इमरान खान ने खुद कर दिया। जब अपने ही दोस्तों को, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, चीन को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया, तो जाहिर नुकसान तो पाकिस्तान का है, जाहिर नुकसान तो पाकिस्तानी अवाम का है। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो दूध की नहरें तो बह नहीं रही, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, इतने बुरे हालात है। दुख होता है हमें कि चूंकि उसकी वजह से आम आदमी पिसता है। जो पाकिस्तान की एलीट है, इमरान खान अपने बनी गाला में बड़े मजे से रह रहे हैं, या नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ के साहब के पास अपने पैलेस हैं, जरदारी साहब का पूरा सिंध उनका अपना है, जिस तरह के हालात है, वो इन इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पिस रहा है वो तो आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी, बिल्कुल। ठीक है ना, उसका बुरा हाल है। तो मेजर गौरव आर्या जो बात करते हैं वो इनफैक्ट पाकिस्तान के आम आदमी के हक में बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये बात जो मेजर गौरव आर्या ने कही कि भाई ये इमरान खान की हरकतों की वजह से भारत को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है तो किसी ने नहीं पहुंचाया, तो वो वीडियो वायरल, ऑफ कोर्स इस वक्त की जो सरकार है और पीपल्स पार्टी वाले हों या मुस्लिम लीग वाले हों, वो वायरल कर रहे हैं। और उनका वायरल करना
जायज़ है इसलिए कि बनता है। टूल चाहिए, वो भी कह रहे हैं। और उसपे हामिद मीर साहब का भी ट्वीट आया, उसमें कामरान नजम सेठी साहब ने भी बात की अपने शो में शायद। नजम जी। सेठी साहब ने अपने शो में बात की। तो मैंने अभी उन्हीं सारी बातों के सिलसिले में अभी इंटरव्यू हुँ, उनके साथ रिकॉर्ड किया है, और व्यूअर्स और आप भी देखिएगा कल के उसमें वो क्या ज़रूर। मज़ाक करते हैं। बिल्कुल सर, और लेकिन यही है कि हमारे यहाँ एक हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है कि अगर इंडिया से कोई कुछ कह रहा है तो उसे नेगेटिव हम समझते हैं कि कुछ गलत ही कह रहा होगा। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे मेजर गौरव आर्या हो या कई दूसरे जो मीडिया के लोग या कहना चाहिए एनालिस्ट जो है इंडिया से, वो काफी अच्छी बात करते हैं, और वो अगर पाकिस्तान सुन ले तो मेरा ख्याल है अगर उस पर थोड़ा सा अमल भी कर ले तो काफी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सर साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब के विजिट पे। उनके साथ तकरीबन कहा जा रहा है कि 13 लोग हैं, और उसके ऊपर बड़े एतराजात हो रहे हैं कि जी वो इतना खर्चा कर रहे हैं तो बेचारे सफाइयां ही दे रहे हैं आजकल के, नहीं लोग अपने खर्चे पे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये विजिट जरूरी था और इसकी क्या अहमियत है? नहीं, मेरे नज़दीक तो ये विज़िट बहुत ज़रूरी है। इतने बुरे तल्लुकात इमरान खान ने सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ, जो पाकिस्तान का हमेशा से हर जिसे कहते हैं ना कि हर सीज़न में मदद करने वाला मुल्क रहा है। और इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की जो वर्क फ़ोर्स है, वो ना सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि गल्फ़ स्टेट्स में है। और आपको पता है कि सऊदी अरब का गल्फ़ स्टेट्स पर कितना असर रसूख है। सऊदी अरब इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल कंट्री, नॉट ओनली इन मिडल ईस्ट, अब वर्ल्ड इकोनॉमी में भी सऊदी अरब बहुत पावरफुल कंट्री है। तो आपके इतने अच्छे तल्लुकात, यानी पाकिस्तान के इतने अच्छे तल्लुकात रहे सऊदी अरब के साथ, और इतना बिगाड़ पैदा कर लिया, तो ज़ाहिर है उस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए शहबाज शरीफ साहब का जाना तो बनता है। उनके साथ जो मिनिस्टर जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स मतलब जाते हैं डेलीगेशन में। अब पाकिस्तान के अगर इकोनॉमिक बुरे हालात हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ज़रूरी काम है वो ना किए जाएँ। अगर इकोनॉमिक बुरे हालात इतने ही हैं तो इमरान खान साहब जो 1 अरब रुपया उन्होंने हेलीकॉप्टर की आमदोरफ्त का लगाया है अपने इस पौने 4 साल में, कि वो बनी गाला से आ रहे हैं, पार्लियामेंट आ रहे हैं, या वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और इस तरह के खर्चों पे जो जो वो गैर ज़रूरी अखराजात थे ना, यानी इतना बड़ा रुपया, बिल्कुल। इतनी बड़ी रकम उन्होंने इस तरह के गैर ज़रूरी अखराजात पर लगा दी। ये कह के जी कि मेरा जो घर है बनी गाला, वही असल में वज़ीर-ए-आज़म हाउस होगा। तो मतलब मैं बड़ी बचत कर रहा हूँ, बचत खाक कर रहे हैं, 1 अरब रुपया लगा दिया उसपे उन्होंने। तो देखिए बहुत ज़रूरी है शहबाज शरीफ साहब का जाना सऊदी अरब में। सऊदी अरब इज़ अ वेरी, वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर पाकिस्तान। ऑक्सीजन मिलती थी पाकिस्तान को वहाँ से। और फिर इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो बाकी गल्फ़ स्टेट्स के साथ भी अच्छे होंगे। और जिस तरह की लैंग्वेज इमरान खान ने बरती है फॉर द पास्ट 4 इयर्स, सटल तरीके से भी और डायरेक्ट तरीके से भी, उनके मिनिस्टर्स ने, शाह महमूद कुरैशी ने, और सब ने जिस तरह की लैंग्वेज अरब ममालिक के लिए बरती, या जिस तरह का बिहेवियर इन्होंने किया, उससे पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान हुआ। तो ज़ाहिर है उसको रिपेयर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब का जाना बहुत ज़रूरी है। और हिस्टोरिकली वैसे भी शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात गल्फ़ स्टेट्स के जो शेख हैं, शयूख हैं, उनके साथ रहे हैं, और ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला आता है, जो वहाँ से बेचारे गरीब लोग काम करते हैं, वो कोई मिलियंस की तादाद में है, जो गल्फ़ स्टेट्स में हैं, सऊदी अरब में है। और उनका पैसा सबसे ज़्यादा जाता है। मैंने शायद आप ही की शो में एक बार कहा था, देखिए जैसे कनाडा में पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए हैं, तो उनको तो यहाँ से रिलेटिवली कम पैसे जाते हैं पाकिस्तान, इसलिए कि यहाँ पे तो हमारी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, हम अपने यहाँ पे बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर खरीदने होते हैं, अपनी गाड़ियाँ रखनी होती हैं, अपने कारोबार चलाने होते हैं। लेकिन जो गल्फ़ स्टेट्स में उनमें से बहुत सारी जगहों पे तो घर भी नहीं खरीद सकते। उन्होंने बेचारों ने पैसे वहीं भेजने हैं ना, कि बिल्कुल। पैसे भी वो 2.5-3 घंटे की फ्लाइट पे ये सारे मुल्क हैं। तो वो बेचारे लोग भी जो वहाँ जो मज़दूर तबका है, वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं। ये अलग बात है कि जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है, वो फिर मिडल ईस्ट में जाती है, बड़े मज़े से रहती है, ख़ास तौर पर दुबई और अबू धाबी, शारजा, और जो बेचारे वहाँ जो गरीब वर्कर काम कर रहे हैं, वो पैसा भेज रहे होते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसा ही होता है। और एलीट क्लास पाकिस्तान से पैसा दुबई भेज रही होती है, तो ये एक अलग वहाँ पे है खेल तमाशा।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इन लोगों को सोचना चाहिए, जो भी अभी नई गवर्नमेंट भी आएगी या जो अभी फ़िलहाल है, कि थोड़ा-सा पाकिस्तान के लिए ज़रूर जो है वो काम करें। लेकिन सर लास्ट में मैं आईएमएफ की तरफ चलूँगी, और आप जानते हैं कि वहाँ से जो है, जो लोन हमें मिलना था वो अब उन्होंने ओके कर दिया, बल्कि 6 बिलियन के बजाय 8, शायद 8 बिलियन हमें मिल रहा है। मगर इसके साथ-साथ वो बेचारे जिन्होंने वहाँ जाके बात की, मुफ्ती इस्माइल साहब, जो काफ़ी एक तरह से काबिल माने जाते हैं, पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, उनके खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है, और बार-बार उनको जो है वो ब्लास्फेमी लॉ के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे कई वीडियोज़ वायरल हैं डिफरेंट लोगों की, जो कि खैर सेलिब्रिटीज़ तो नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि उनको कोई जानता है, जानता-वानता कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये बार-बार बताया जा रहा है कि जैसे मज़हब का रंग देने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, अगर ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में हुँ, किसी पे सही तौर से लागू होता है, तो वो खुद इमरान खान और उनकी पार्टी के करीबी हुँ, जो उनके हवारी हैं या जो चमचे हैं, उन पे है। वो ऑलमोस्ट अपने आप को जिस तरह पेश कर रहे हैं हुँ, कि जैसे कोई खुद नाउज़ुबिल्लाह कोई अमीरुल मोमिनीन टाइप बिल्कुल। लोग हैं, ठीक है ना? हुँ, अगर ब्लास्फेमी का अगर कोई कोई अगर लॉ लगता तो इन लोगों पे लगता है। अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो वहाँ पे कहा, तो वो तो उन्होंने तो बड़ी एक जेन्युइन बात की कि मज़हबी कार्ड ना खेलें। हुँ, अब ठीक है, ये बॉट से वो मज़हबी कार्ड हुँ, के खिलाफ जो जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो बड़ी जेन्युइन स्टेटमेंट थी। अब ये बॉट से, कंप्यूटर बॉट से और रोबोटिक जो इनके तरीके चल रहे हैं ट्विटर पे, उस पे करते रहेंगे, हू केयर्स ऑनेस्टली। हुँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान को अब 6 बिलियन की बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल रहा है। एक लिहाज से ये गुड न्यूज़ है कि भई पाकिस्तान को चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक़्त फ़ाइनेंशियल क्रंच में होने की वजह से पैसों की ज़रूरत है, मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कर्ज़े का मज़ीद मिलना, ये एक बुरी खबर भी है कि हुँ, आप यानी पाकिस्तान जो है मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबेगा। हुँ, चूँकि आईएमएफ के कर्ज़े जो हैं, कोई वो लड्डू नहीं होते बिल्कुल। हुँ, कि आपने मुँह में डाला और वो घुल के चले गए और आपने कॉफ़ी पी, बड़ा एन्जॉय किया, वो फिर लड्डू बाहर भी निकलने होते हैं। उनके हुँ, एक बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, इसलिए कि आप कर्ज़ों तले दब गए हैं। लेकिन अब रियलिटी ये है कि जब कर्ज़ों पर इकॉनमी चल रही है, हुँ, तो अब इकॉनमी को भी तो चलाना है ना, ये भी हम समझते हैं कि हुँ, भई जब इकॉनमी का जो मेजर शेयर है, वो कर्ज़ों पे हुँ, चल रहा है। वो बिल्कुल। कर्ज़े ही नहीं मिल रहे, तो ज़ाहिर है सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, तो कर्ज़े हुँ, चाहिए इस स्टेज में। सम टाइम कोई बिज़नेस हो या कोई देश हो, उसको सम टाइम कर्ज़े चाहिए होते हैं, हुँ, ताकि निज़ाम चले। लेकिन उसी स्टेट ऑफ अफेयर्स में हमेशा रहना नहीं होता। सही। आपको उन कर्ज़ों को वापस भी करना है, उनसे बाहर भी निकलना है। ये वो मसला है जो सिर्फ़ इमरान खान को ही दरपेश नहीं था, पिछली सरकारों को भी था, आज की सरकार को भी दरपेश है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदन ना होने के बराबर है, फिर कर्ज़े लेने होते हैं। हुँ, तो इसका सॉल्यूशन इन्हें लॉन्ग टर्म निकालना होगा। मैं कहता हूँ ये किसी और से मशवरा ना लें, सिर्फ़ बांग्लादेश से ही मशवरा लें। तो कभी इनका ही हिस्सा हुआ करता था बिल्कुल। और इनकी हरकतों से तंग आके इनसे जुदा हुआ। हुँ, आज ये हाथ बांध के बांग्लादेश के पास ही चले जाएँ, कहें कि भाई आप कैसे इस वक़्त अपनी इकॉनमी को इतना उम्दा चला रहे हैं, बता दें हमें, को मशवरा दें। लेकिन मशवरा ख़ैर इन्होंने क्या लेना, ये तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, इनको भी पता है। सिर्फ़ नेक नीति चाहिए। सिर्फ़ ये है कि आप ये जो मुल्क के अंदर फ़िल्थी गंदी पॉलिटिक्स 24/7 चल रही है, उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। उससे तो बाहर निकलें किसी तरह से। और बहरहाल अब ये मरहला है कि कर्ज़े लेने जा रहे हैं, सऊदी अरब हो या अभी वाशिंगटन में ये मुलाकात करके आए हैं या चीन जाने का इरादा रखते हैं। ज़ाहिर है अमदादें चाहिए, कर्ज़े चाहिए और लेकिन सोचना चाहिए इनको, तमाम पाकिस्तान की सोसाइटी के एलीट लोगों को, कि आफ्टर ऑल हमें अपनी आमदन बढ़ाने की तरफ भी जाना चाहिए। कर्ज़ों के साथ हम कब तक गुज़ारा करेंगे? कर्ज़े ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा फंसेंगे और ज़्यादा धंसते चले जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल। उसके लिए फिर इमरान खान को भी थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए। वो अपनी ईगो और अना के चक्कर में इस तरह की फ़िल्थी पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई हुँ, शक नहीं। फिर इन बिल्कुल। सरकारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल ही होगा यानी आगे आने वाले सालों में कि कैसे हुँ। इस दलदल से निकलें। तो ये हैं मुश्किलात।
लेकिन आई होप कि कोई ना कोई जो है इसमें से कोई हल निकल आया और ये मजीद पाकिस्तान को जो है मुसीबत में ना डालें, और सब लोग जो है मिलकर काम करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आज आपने शुक्रिया। ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।